हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में स्वागत है। मेरा नाम राकेश कुमार है। मूल रूप से चमोली उत्तराखंड का रहने वाला यशपाल मध्य प्रदेश के पीथमपुर इलाके में बनी सिप्ला दवा कंपनी में काम करता था। यशपाल ने पूजा से पहले प्यार किया, फिर घर वालों के भारी विरोध के बाद उसने पूजा से शादी की थी। यशपाल और पूजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन पूजा अचानक गश खाकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने जांच कर पूजा के दिल में दिक्कत बताई। डॉक्टरों के मुताबिक उसके एक वॉल्व में छेद था, जो ठीक तो हो सकता था, पर इसके लिए लंबा समय और महंगी दवा की जरूरत थी। पूजा की बीमारी जानकर यशपाल बहुत दुखी हुआ। पूजा की बीमारी जानने के बावजूद यशपाल ने उससे शादी का प्रपोजल रखा, जिसे पूजा ने तुरंत मान लिया। इसके बाद उन दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा पूरे कॉलेज में होने लगी। साल 2011 में यशपाल की नौकरी सिप्ला दवा कंपनी इंदौर में लग गई। नौकरी के बाद जब शादी की बात आई तो यशपाल के घर वाले लड़की देखने लगे। यशपाल ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से ही शादी करेगा। यशपाल ने घर वालों से पूजा के दिल की बीमारी की बात नहीं छिपाई। पूजा की बीमारी जानकर घर वालों ने यशपाल को काफी समझाने की कोशिश की, पर उसने किसी की एक न सुनी। आखिरकार यशपाल की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा। साल 2012 में यशपाल और पूजा की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद यशपाल पूजा को लेकर इंदौर आ गया। वह इंदौर के एबी रोड पर राव इलाके में ओम प्रकाश चौधरी के मकान में किराए पर रहने लगा। इंदौर का राव इलाका धूल, धुआं और शोर शराबे वाला इलाका है। पूजा को दिल की बीमारी थी, इसलिए प्रदूषण की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि पूजा को अगर सेहतमंद देखना चाहते हो तो उसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ। यशपाल पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। उसने देहरादून में अपने मामा के घर के पास ही एक मकान किराए पर लेकर पूजा को वहां शिफ्ट कर दिया। पूजा देहरादून में अकेले रहने लगी। इधर इंदौर में यशपाल पूजा के इलाज के लिए पैसे जुटाने में लग गया। वह हर महीने पूजा से मिलने देहरादून आता था। डॉक्टरी चेकअप के बाद उसकी दवा वगैरह का इंतजाम करके फिर इंदौर लौट आता। यह सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा था। यशपाल पूजा को खुश देखना चाहता था। पूजा ने भी यशपाल को प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। टाइम पास करने के लिए पूजा अपना समय इंटरनेट पर गुजारने लगी। उसने फेसबुक पर अंजलि के नाम से अकाउंट खोल लिया। बस यहीं से उसका मन बहकने लगा। वह फेसबुक पर नए नए लड़कों से चैटिंग करने लगी। पूजा जिन लड़कों से चैटिंग करती थी उनमें कोटा राजस्थान का रहने वाला करण सिंह सिद्धू भी था। धीरे धीरे उनकी फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों मोबाइल फोन पर घंटों बातें करने लगे। जब करण को यह पता चला कि पूजा देहरादून में अकेली रहती है तो उसने मिलने की इच्छा जाहिर की। पूजा ने तुरंत करण सिंह को अपना पता दे दिया। पता मिलते ही वह देहरादून पहुंच गया। करण सिंह रात में पूजा के घर पर ही रुका। दोनों में उसी रात सेक्स संबंध बन गए। इसके बाद तो करण सिंह अक्सर उससे मिलने कोटा से देहरादून पहुंचने लगा। पूजा करण सिंह को दिलो जान से इतना चाहने लगी कि अब उसे यशपाल का प्यार फीका लगने लगा था। वह यशपाल को छोड़कर करण सिंह के साथ घर बसाने की सोचने लगी। करण सिंह भी पूजा के प्यार में पागल था। उसे पूजा के रूप में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई थी। पूजा उसे प्यार और सेक्स के अलावा पैसा भी देती थी। उधर यशपाल पूजा की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था। इसका उसे मलाल था। इसके लिए उसने इंदौर की दवा कंपनी सिप्ला को छोड़ने का फैसला लिया। यही फैसला उसके लिए जन्मदिन पर मौत का तोहफा साबित हुआ। पूजा के पास वे रह सके और उसकी देखभाल कर सके, इसके लिए यशपाल ने देहरादून की दवा कंपनी में नौकरी के लिए अर्जी दी। चूंकि यशपाल को सिप्ला जैसी अच्छी दवा कंपनी में काम करने का तजुर्बा था, सो
उसे देहरादून में एक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे 1 जुलाई को कंपनी ज्वाइन करनी थी। यह खुशखबरी उसने पूजा को सुनाई तो वे खुश होने के बजाय दुखी हो गई। जाहिर सी बात थी, यशपाल के देहरादून आने के बाद करण सिंह के साथ अय्याशी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत करण सिंह को देहरादून बुलाया। पूजा ने उससे कहा कि अगर वे आगे भी उससे जिस्मानी संबंध बनाए रखना चाहता है तो यशपाल के देहरादून पहुंचने से पहले ही उसे ठिकाने लगाना होगा। पहले तो यह सुनकर करण सिंह चौंका, पर जब पूजा ने यशपाल को रास्ते से हटाने का प्लान बताया तो उसे सुनकर करण सिंह राजी हो गया। 20 जून की सुबह इंदौर पुलिस ने यशपाल को अपने कमरे में मरा पाए जाने की बात बताई। यशपाल की मौत की खबर मिलते ही उसका भाई हरि सिंह, ताऊ आनंद सिंह, जीजा व दूसरे रिश्तेदार इंदौर पहुंच गए। पूजा को भी यशपाल की मौत की सूचना मिल चुकी थी। वह भी इंदौर पहुंच गई। उसका रोते रोते बुरा हाल था। पूजा की हालत देखकर यशपाल के घर वाले आंसू रोक न सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद यशपाल की लाश उसके परिवार वालों को दे दी गई, लेकिन अंतिम संस्कार से लौटते ही पुलिस ने पूजा को यशपाल की हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया। यशपाल के घर वालों ने इसका विरोध किया। पूजा भी इस बात से इनकार करती रही। शाम तक पुलिस टीम करण सिंह को राजस्थान के हनुमानगढ़ से गिरफ्तार कर उसे इंदौर लेकर पहुंची। करण सिंह को अपने सामने देख पूजा टूट गई। पूजा ने बताया कि यशपाल से दूर रहने के बाद वे करण सिंह से प्यार करने लगी थी। वह यशपाल से अलग होकर करण सिंह के साथ घर बसाना चाहती थी। जब यशपाल ने फोन पर उसे बताया कि वह देहरादून की कंपनी में 1 जुलाई से ज्वाइन करने वाला है तो वे चौंक गई। वह हर हाल में करण सिंह को पाना चाहती थी, इसलिए उसने यशपाल से छुटकारा पाने का प्लान बना लिया। 20 जून को यशपाल का बर्थडे था। प्लान के मुताबिक पूजा ने यशपाल से फोन पर कहा कि वे इस बार उसके बर्थडे पर एक खास तोहफा देना चाहती है। यह तोहफा उसका फेसबुक फ्रेंड करण सिंह 19 तारीख की रात को लेकर पहुंच जाएगा। यशपाल ने पूजा से बार बार पूछा, वे तोहफे में क्या दे रही है, यह बता दे। पूजा ने सस्पेंस है कहकर उसे चुप करा दिया। यशपाल की पत्नी पूजा उसे पहली बार उसके बर्थडे पर तोहफा भेजने वाली थी। वह तोहफे में क्या देने वाली है, इसी सोच में वे कई दिनों तक खोया रहा। वह 19 जून की रात को बेसब्री से इंतजार करने लगा। यशपाल ने करण सिंह के लिए अपने ही घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। 19 तारीख की रात को करीब 10 बजे करण सिंह यशपाल के घर पर पहुंचा। यशपाल ने उसका जोरदार स्वागत किया। दोनों बैठकर देर रात तक शराब पीते रहे। करण सिंह दिखावे के लिए शराब लेता रहा। उसने यशपाल को जमकर शराब पिलाई। नशा होने की वजह से यशपाल बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गया। मौका पाकर करण सिंह ने यशपाल के मुंह में रुई ठूंस दी ताकि उसकी आवाज न निकल सके। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से चला गया। लेकिन करण सिंह और पूजा का एक साथ रहने का प्लान धरा रह गया और वे पुलिस के हथे चढ़ गए।